गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनदर एप्लीकेशंस ऑफ सीआरओ, डीसी वोल्टेज मेजरमेंट और फेज मेजरमेंट। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइम पीरियड हम लोग कैसे मेजर करते हैं यूजिंग सीआरओ और फ्रीक्वेंसी यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड लिसाजियस फिगर। ठीक है, आज हम लोग डीसी वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो डीसी वोल्टेज इस सभी को पता है कि डीसी वोल्टेज जो होती है एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसका सिंबल होती है और एसी जो होती है वो साइन वेव होती है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले डीसी वोल्टेज सीआरओ को अप्लाई करने के पहले, ये सीआरओ का डायग्राम है हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस सीआरओ को डीसी वोल्टेज अप्लाई करने के पहले सीआरओ के स्क्रीन पे हमको एक लाइन लानी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पे लानी पड़ेगी, जिसको रेफरेंस लाइन बिफोर अप्लाइंग डीसी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो डीसी वोल्टेज को अप्लाई करने के पहले सीआरओ के स्क्रीन पे हमको एक एक्स एक्सिस पे लाइन फॉर्म करना है, जिसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सीआरओ को एज अ वर्टिकल इनपुट डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर डीसी वोल्टेज सीआरओ को अप्लाई करने के बाद देखो यहाँ डायग्राम में एक डार्क लाइन दिख रही है, ये लाइन हमको सीआरओ की स्क्रीन पे मिली, उसको हम क्या बोलेंगे कि लाइन आफ्टर अप्लाइंग डीसी वोल्टेज। ठीक है, अब ये जो लाइन दिख रही है, डार्क लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये डीसी वोल्टेज की लाइन है। अभी हम लोग सीआरओ की हेल्प से इस डीसी लाइन का वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला तुमको यूज करना पड़ेगा, डीसी वोल्टेज इक्वल्स नंबर ऑफ वर्टिकल डिविजन्स इनटू वोल्ट पर डिवीजन स्केल। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ वर्टिकल डिविजन्स मतलब क्या, तो ये रेफरेंस लाइन से बिफोर अप्लाइंग डीसी वोल्टेज, यहाँ से तुम्हारी डीसी लाइन की वो लाइन जो है वो कितने डिवीजन पे है। जैसे यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है मैंने कि 1 2 3 और 4, फोर्थ वाली लाइन जो है वो डीसी वोल्टेज है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये क्या है, नंबर ऑफ वर्टिकल डिविजन्स, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और ये लाइन लाने के लिए जो हम लोग वोल्ट पर डिवीजन स्केल को एडजस्ट करेंगे, उसका जो रीडिंग रहेगा वो अज्यूम करना है। यहाँ पे हमने 1 वोल्ट पर डिवीजन अज्यूम किया हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डीसी वोल्टेज, इस डीसी लाइन जो है, डीसी वोल्टेज की लाइन जो दिख रही है उसका वोल्टेज यहाँ पे कितना आया हुआ है, 4 वोल्ट आया हुआ है। ठीक है, क्या करना है, कैसे बताना है तुमको कि सीआरओ के स्क्रीन पे पहले बिफोर अप्लाइंग एनी टाइप ऑफ डीसी वोल्टेज हमको क्या करना है कि एक रेफरेंस लाइन लानी है। ये कैसे रहेंगी, एक्स एक्सिस पे रहेंगी। ठीक है, फिर ये रेफरेंस लाइन लाने के बाद हमको क्या करना है, सीआरओ को वर्टिकल इनपुट देना है, जो क्या रहेगा, डीसी वोल्टेज रहेगा। फिर डीसी वोल्टेज अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमको एक और लाइन दिखेंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे कि लाइन आफ्टर अप्लाइंग डीसी वोल्टेज। ठीक है, फिर हमको फॉर्मूला लिखना है और यहाँ पे रेफरेंस लाइन से तुम्हारी डीसी वोल्टेज की लाइन कितने डिवीजन पे है वो वर्टिकल डिवीजन लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 4 लिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 रहेगा। और वोल्ट पर डिवीजन स्केल जो है वो अज्यूम करना है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट कितना भी हम लोग ले सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डीसी वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डीसी वोल्टेज जो है वो सीआरओ के मदद से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है सीआरओ की, लास्ट एप्लीकेशन है वो है फेज मेजरमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग फेज के बारे में देखेंगे। फेज का मतलब मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू वेव, दो वेव के बीच में या दो सिग्नल्स के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो कितना होता है, उसको फेज बोलते हैं और वो डिग्री में बताया जाता है। ठीक है, अब फेज जो होती है इसकी कंप्लीट कंसेप्ट जो है हम लोगों ने 11th में पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे मैं तुमको सिर्फ फेज का मतलब बताऊंगी, तुम लोगों को बाकी इसका सब कंसेप्ट पता है। फेज क्या है, दो वेव के बीच का डिफरेंस होता है, जो किस में कैलकुलेट करेंगे हम किस में कैलकुलेट होता है, तो डिग्री में कैलकुलेट होता है। अब देखो फेज मेजर करने के लिए यहाँ पे सेटअप दिख रहा है सभी को डायग्राम का। देखो यहाँ पे क्या लगा सेटअप किया हुआ है कि ये सीआरओ दिख रहा है, सीआरओ को हमेशा क्या रहेगा, सिग्नल जनरेटर अटैच रहेगा, ऑडियो सिग्नल जनरेटर लगाया हुआ है यहाँ पे। और जो सर्किट तुमको, जिस सर्किट का फेज डिफरेंस तुमको फाइंड आउट करना है, सर्किट बीइंग टेस्टेड, यहाँ पे एक सर्किट लगाया गया है। ठीक है, अब
देखो इसमें कैसे अप्लाई होता है कि वर्टिकल इनपुट जो रहेगा, जो हम लोग सीआरओ को देते हैं, वही वर्टिकल इनपुट सर्किट जो रहेगा, जिस जो हमने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए लगाया हुआ है, सेम सिग्नल उसको भी जाएगा। मतलब एक ही सिग्नल रहेगा, सिग्नल कौन सा, वर्टिकल इनपुट सिग्नल, वो सीआरओ को भी जाएगा और उसके साथ साथ किसको जाएगा, सर्किट को भी जाएगा। कौन सा सर्किट, सर्किट बीइंग टेस्टेड, जो सर्किट हमने टेस्टिंग के लिए लिया हुआ है उस सर्किट को भी सेम सिग्नल जाएगा। उसके बाद ये सर्किट से जो तुमको आउटपुट मिलेगा, जो सिग्नल तुमको एज अ आउटपुट मिलेगा, वो सिग्नल सीआरओ के हॉरिजॉन्टल इनपुट को जाएगा। ठीक है, सीआरओ को जाएगा एज अ हॉरिजॉन्टल इनपुट। ठीक है, समझ में आया क्या कि वर्टिकल इनपुट जो रहेगा वो वर्टिकल इनपुट जो सीआरओ को जाएगा, वही वर्टिकल इनपुट सर्किट को भी जाएगा, और सर्किट का जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट सीआरओ का क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल इनपुट बनेगा। फिर ये दोनों सिग्नल जो होता है, दोनों सिग्नल में जो डिफरेंस आता है, वो उसको जो हम फेज बोलते हैं, वो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर देखो फेज जो होता है, ये दो सिग्नल का जो डिफरेंस होता है, दोनों सिग्नल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करने के बाद तुमको सीआरओ के स्क्रीन पे ऐसे अलग अलग शेप्स दिखेंगे। जैसे ऐसी अगर लाइन आती है, इसका मतलब होता है दोनों वेव्स के बीच में एक तो 0 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, नहीं तो 360 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। अगर दोनों वेव कोइंसाइड होने के बाद अगर कंप्लीट सर्कल तुमको दिखता है, तो इसका मतलब दो वेव के बीच में एक तो 90 डिग्री का डिफरेंस है, नहीं तो 270 डिग्री का डिफरेंस है। और अगर इधर साइड से ऐसी लाइन दिख रही है तो वो 180 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने फॉर एग्जांपल दिया है कि इलिप्स भी आता है। तो यहाँ पे अगर दोनों वेव्स को कोइंसाइड करने के बाद देखो सपोज यहाँ पे इलिप्स बन गया है, दिख रहा है यहाँ पे इलिप्स तुम लोगों को। तो अगर ऐसा इलिप्स दिखा तो फेज डिफरेंस कितना रहेगा वो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। देखो इलिप्स के लिए फॉर्मूला होता है, इफ इलिप्स इज ऑब्टेन साइन थीटा इक्वल्स 1/a/b, साइन थीटा इक्वल्स a/b। अब ये a और b क्या है, देखो इंटरनल डिवीजन जो रहेगा, इंटरनल डिस्टेंस जो है वो a रहेगा, और एक्सटर्नल बाहर का जो डिस्टेंस रहेगा वो b रहेगा। ठीक है, ये भी अपने को अज्यूम करना है यहाँ पे हम लोगों ने। और थीटा का मतलब क्या है, फेज एंगल। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है कि a जो है वो वन डिवीजन है और b जो है वो 2 डिवीजन है। मतलब इलिप्स के अंदर एक ही डिवीजन लगी हुई है और बाहर से कितनी डिवीजन लगी हुई है, 2 डिवीजन लगी हुई है। तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स क्या आएगा, 1/2 आएगा। और थीटा जिसको अपन जो अपने को फाइंड आउट करना है फेज एंगल, थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स a/b आएगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स 1/2 आएगा, तो जो कितना आता है 30 डिग्री आता है। इसका मतलब अगर दोनों वेव्स को इंसाइड होने के बाद अगर तुमको इलिप्स जैसा शेप मिलता है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों वेव्स के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह से हम लोग फेज डिफरेंस जो है वो विद द हेल्प ऑफ सीआरओ फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया क्या, सेटिंग में क्या करना है कि सिग्नल जनरेटर सीआरओ को अप्लाई करना है, उसके बाद जो सर्किट की तुमको फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है वो सर्किट यहाँ पे लगाना है। कनेक्शंस कैसे करने हैं कि वर्टिकल इनपुट जो सीआरओ को जाएगा वही सिग्नल सर्किट को भी जाएगा, और सर्किट का जो आउटपुट मिलेगा वो क्या बनेगा, सीआरओ का हॉरिजॉन्टल इनपुट बनेगा। फिर ये दोनों सिग्नल के बीच का डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दोनों वेव्स को इंसर्ट होने के बाद ऐसे अलग अलग अपने को शेप मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग शेप में से हम लोगों ने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इलिप्स लिया हुआ है। ठीक है, फेज एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है कि साइन थीटा इक्वल्स a/b। तो थीटा इनवर्स क्या, थीटा इक्वल्स क्या होगा, साइन इनवर्स a/b। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया हुआ है a जो है a 1 डिवीजन है और b क्या है 2 है, 2 डिवीजन है। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या आएगा, हमें 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। 30 डिग्री मतलब दोनों के इसमें फेज एंगल में दोनों के वेव्स में कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। इस तरह से हम लोगों ने आज दो एप्लीकेशन पढ़े। पहली एप्लीकेशन डीसी वोल्टेज मेजरमेंट और दूसरी एप्लीकेशन कौन सी पढ़ी हम लोगों ने, फेज मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो है ये एप्लीकेशंस ऑफ सीआरओ जो है ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जितने फॉर्मूलेज हम लोगों ने सारे एप्लीकेशंस में देखे हैं, उन सारे एप्लीकेशंस के न्यूमेरिकल्स तुमको है जो हम लोग थ्योरी कंप्लीट होने के बाद लेंगे। उसमें तुमको उन न्यूमेरिकल्स में कम से कम 3 से 4 मार्क का एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हम लोग फिर सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है।